अब मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घर पे भी फ़ोन करके नहीं बताना किसको चाहती बताऊं? थी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मज़ाक बन जाऊँगी, मेरा मज़ाक बन जाएगा। तो मैं किससे कहूँ, मैं किसको बोलूँ? तो इसलिए ना मैंने सोचा कि नहीं, अभी घर तक चीज़ों को नहीं ले जाते हैं, बात खुद से करते हैं। मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपने मैं जितना चीज़ों को मैनेज करना चाहती थी, उतनी ही चीज़ें और वो हो रही थी, बिगड़ रही थी। बिगड़ रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ? घर पे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? पापा इतने खुश होके शादी की है, उन्हें क्या लगेगा? उनको कितना बुरा लगेगा? अब मैं घर पे भी चीज़ों को नहीं जल्दी बताना चाहती थी। मेरी सिस्टर थी बड़ी, जो मेरी अपनी बड़ी सिस्टर है, मैंने उससे चीज़ों को डिस्कस करना चालू किया। मैंने बोला, दीदी ऐसे-ऐसे हो रहा है मेरे साथ, बताओ मैं क्या करूँ? तो उसने मेरे बोला, देखो नीलम नहीं बनना है तुम्हें। उसका ये था कि तुम्हारे बाप ज़िंदा हैं और तुम जब चाहो तुम आ सकती हो। तुम्हें नीलम नहीं बनना है, तुम हमेशा याद रखो। और कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर तुम आती भी हो तो। एक शब्द तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे तुम पहले रहती थी घर में वैसे ही रहेगा, क्योंकि तुमने लव मैरिज नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं किया। तो इतना याद रखना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा खड़े हैं। तो थोड़ी-सी उससे बात करके हिम्मत मिलती थी। वो मुझे हाल फिलहाल देशवा न्यूज चैनल पर देशवा न्यूज चैनल के रिपोर्टर से ज्योति सिंह ने अपना दर्द बांटा है। ज्योति सिंह ने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए और बहुत सारा बयान भी दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने दर्द को भी कैमरे के सामने ओपनली रखा और एक खुले किताब की तरह ज्योति सिंह नजर आए। आपको बताते चले कि जब रिपोर्टर ने ज्योति सिंह से ये सवाल किया कि ऐसा होता है कि जब बेटियां अपने ससुराल में इस तरह की चीजें झेल रही होती हैं तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप को बताती हैं, अपनी प्रॉब्लम सबसे पहले वो अपने फैमिली के साथ शेयर करती हैं और उनसे राय मशवरा लेती हैं। तो आपने सबसे पहले किससे कांटेक्ट किया, किससे अपनी तकलीफ बताई? तो इस पर ज्योति सिंह ने बयान दिया है। ज्योति सिंह का कहना है कि जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो मैं बिल्कुल टूट गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं निगेटिविटी से भरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मुझे लग रहा था कि मेरा अस्तित्व ख़त्म हो रहा है और मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। सब कुछ ख़त्म सा, सब कुछ अंधेरे सा, धुंधला सा लग रहा था। तो सच्चाई ये है कि शादी के पहले दिन से ही ये सब कुछ शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि बाद में शुरू हुआ, पहले दिन से ही इस तरह की चीज़ें शुरू होने लगी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। एक बार ख्याल आया कि मैं मेरे फैमिली में बताऊं, लेकिन फिर सोचने लगी कि मेरे पिता ने इतने चाव से मेरी शादी कराई है, इतने सारे अरमानों से मुझे विदा किया है। अगर मैं पहले ही दिन इस तरह की चीज़ें बता दूं तो वो टूट के बिखर जाएंगे। तो इसलिए मैंने वो सोचा और मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कि चलो जहाँ तक हो सकता है मैं मैनेज करती हूँ, सुधारने की कोशिश करती हूँ, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से मैंने करने का प्रयास किया और लंबे समय तक मैं इसी चीज़ को दोहराती रही। लेकिन जब चीज़ें अपने पक्ष में नहीं हुई और वापस से सारी चीज़ें विपरीत तरीके से ही होती हुई नज़र आई, तब जाकर मैंने सबसे पहले मेरी बड़ी बहन को बताया। चीज़ें सारी बतानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उससे बातचीत होने लगी और उसने मुझे सलाह देना शुरू कर दिया। और वो इकलौती मेरी बड़ी बहन ही थी जो सबसे पहले मेरे और इनके रिश्ते के बारे में जान पाई। तो उसने मुझे कहा था कि सहने की ज़रूरत नहीं है और नीलम सिंह बनने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से नीलम सब कुछ सहते सहते आत्महत्या कर ली, तुम्हें वैसा कुछ नहीं करना है। तुम पढ़ी लिखी हो, एबल हो, तुम क्यों सह रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें खुश नहीं रखता, तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तो आज अभी और इसी वक्त उस घर को, उस रिश्ते को वहीं छोड़कर वापस आ जाओ। तुम अपने घर वापस आ जाओ जहाँ तुम पहले रहा करती थी। मम्मी पापा, फैमिली या कोई कुछ तुमको नहीं बोलेगा, क्योंकि शादी तुमने लव मैरिज नहीं की है, तुमने अरेंज मैरिज की है। पापा मम्मी की मर्जी से ही शादी की है। तो इसलिए किसी का हक नहीं बनता कि कोई तुम्हें कुछ ताना मारे, कोई तुम्हें कुछ भी कहे। आजीवन तुम हमारे घर में साथ में रहो, सब कुछ करो, सारी चीज़ें करो जैसे पहले किया करती थी, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इस तरह से ज्योति सिंह की बड़ी बहन ने ज्योति सिंह को हौसला दिया और वो पहली ऐसी लेडी थी इनके लाइफ में जो ज्योति सिंह को सपोर्ट की और उनको रिश्ते से बाहर निकलने की सलाह
हौसला दी, हिम्मत दी, जिसके वजह से ज्योति सिंह में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आई। ज्योति सिंह ने आगे बताते हुए कहा कि वो मेरी बहन की बातें ही थीं जो मुझे हिम्मत दिया करती थीं और यही वजह है जो मैं आज इतनी स्ट्रांग बन पाई हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ज्योति सिंह ने बताया है कि जब धीरे धीरे चीज़ें मेरे फैमिली में पता चलने लगी, मम्मी पापा में और दादी समेत गांव के अन्य लोगों को जब धीरे धीरे ये चीज़ें पता होने लगी, तो मुझे सबसे पहले लोगों ने सजेस्ट किया कि थोड़ा देख लो, थोड़ा समझ लो, हो सकता है कि चीज़ें सुधर जाए। तो एक बार मैंने ऐसा कोशिश भी किया था देखने की, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी ठीक नहीं हो पाया और ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए और निरंतर मेरे साथ ऐसा ही सलूक करते रहें। तो मैं क्यों सहूँ, मैं इस लेवल की बेइज्जती, मैं इस लेवल का धोखा, अपमान मैं क्यों सहूँ। तो जब मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट मिल गया, सारी चीज़ें अपने आप ही सामने आ गई, तो मैंने ठान लिया कि अब मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है। और उसके बाद मैं वहाँ से चली आई और मैं अपने घर आ गई और इन्होंने एक बार भी ना मुझे फ़ोन किया, ना मुझे मनाने की कोशिश की, ना मुझे ले जाने की कोशिश की, जैसे कि ये इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब इनके लाइफ से दूर चली जाऊँ। तो इस तरह की चीज़ें देशवा न्यूज़ चैनल पर ज्योति सिंह ने बताई है और बड़ा बयान दिया है, जिससे बड़ा खुलासा हो पाया है। तो आपको इन सारी चीज़ों पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।